एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में दिया है स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर आपको फिगर का नाम दिया गया है और आपको ये बताना है कि उस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन का जो ए है, ए में दिया हुआ है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हम सबको पता है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है तो एक तो इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है और दूसरा इस कॉर्नर से यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरा यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने का हमारा जो एक्चुअल मोटिव होता है वो ये कि अगर लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया गया है तो अगर इस पोर्शन को हटा दिया जाए और यहाँ एक मिरर रख दिया जाए तो ये कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखेगा। उसी तरीके से अगर ये वाले लाइन ऑफ सिमेट्री को देखा जाए तो अगर इस पोर्शन को हटा दें और यहाँ एक मिरर रख दें तो ये वाला पोर्शन के साथ मिरर इमेज जो बनेगा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। बी में देखते हैं, सेकंड पूछा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसके 2 साइड्स इक्वल तो होते हैं, तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है। तो अगर 2 साइड इक्वल है, सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके ये 2 साइड इक्वल है और ये साइड तीसरा साइड जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये 2 साइड इक्वल हो गए और ये तीसरा साइड इनसे छोटा हो गया। तो अगर ये छोटा हो गया तो यहाँ से देखो अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ ज़रूर चला जाएगा, लेकिन वो मीडियन जो है इसका हाइट नहीं होगा, यानी कि इसका ऑल्टीट्यूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तीनों ऑल्टीट्यूड थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिर्फ एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है लाइन ऑफ एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है। सी में देखते हैं, तीसरा दिया है ए स्केलिन ट्राइंगल, SCALENE ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। अब ये स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स के मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये एक सपोज इस तरीके से ड्रॉ किया गया है तो ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में आप किसी भी तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे इधर तो इसका मिरर इमेज के साथ भी ये ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो इसके मिरर इमेज के साथ भी ये स्केलिन ट्राइंगल नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए स्केलिन ट्राइंगल में हमेशा 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसका जो डी है स्क्वायर। अब स्क्वायर में आपको पता है ये सपोज एक स्क्वायर है तो स्क्वायर को 4 साइड से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है। एक तो आप वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा। हॉरिजॉन्टली अगर ड्रॉ करेंगे तो इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा। और अगर डायगोनली देखा जाए तो दोनों डायगोनल की ओर से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है। तो टोटल 1, 2, 3 और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ई के बाद ई में है और रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का आप देखो 2 साइड्स, 2 अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है और ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो अगर इसको डायगोनली बाइसेक्ट करने के लिए जाएंगे तो उसमें मुश्किल आ सकता है। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री एक वर्टिकल हो गया और दूसरा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री अपन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जी में अ रोम्बस। अच्छा, अब ये रोम्बस क्या होता है? इस तरीके के डायग्राम को जिसके 4 साइड्स हों वो रोम्बस होता है। ठीक है, अब इस रोम्बस में आप देखो तो एक इस तरीके से यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से ड्रॉ सकता है, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए आप इसको 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें भी होंगे। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब देखो पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम का एक्चुअली क्या मतलब होता है? जिसके 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल हो।
ठीक है, उसका शेप कोई डिफाइंड नहीं है। अगर ये दोनों साइड्स इस तरीके से बना हुआ है, अगर ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। उसी तरीके से अगर आप स्क्वायर को देखो तो स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगर आप रेक्टेंगल ले लो तो ये भी इसके ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होते हैं, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया गया, क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि किस पर्टिकुलर किस शेप के बारे में ये बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर ये बता देता कि आपको स्क्वायर के बारे में बताना है तो स्क्वायर के बारे में लिख सकते हैं, रेक्टेंगल के बारे में बताना है तो रेक्टेंगल के बारे में लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम का शेप बहुत सारा होता है, तो इसलिए हम उसको नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि कितने उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। अगर पर्टिकुलर कोई नाम दे देता कि स्क्वायर, रेक्टेंगल या इस तरीके का शेप, तो उसका हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक क्वाड्रिलेटरल। अब एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो कोई भी शेप का 4 साइड हो। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। कोई भी ऐसा शेप जिसके 4 साइड्स हों वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसका भी सेम आंसर होगा, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक शेप को डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें भी आंसर 0 आएगा। एच के बाद आई है, इसमें बता दिया देखो, एक रेगुलर हेक्सागोन। अब हेक्सागोन रेगुलर कैसे होगा? ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब, हेक्सागोन का मतलब जिसके 6 साइड्स हो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागोन है। ठीक है, अब अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होगा इसके 6 साइड्स, जितने भी 6 साइड्स हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होगा, लेंथ इक्वल होगा, और इनके सारे एंगल्स भी इक्वल मेजरमेंट के होंगे, वो होता है रेगुलर हेक्सागोन। तो अब इस हेक्सागोन में अगर हमको लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है तो पहला तो आप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 तो हमने उनके डायगोनल के हिसाब से ड्रॉ कर लिया। उसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी एक डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है और यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है। तो टोटल इसमें अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ किया जा सकता है। लास्ट दिया है एक सर्कल। तो अब सर्कल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता चुका हूँ कि सर्कल लाइन ऑफ जब सिमेट्री जब ड्रॉ करना होता है तो हम पॉलीगॉन को फोकस करते हैं। कोई भी पॉलीगॉन जो होता है वो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। तो अब देखो ये जो है एक पॉलीगोनल शेप नहीं है, लेकिन अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहें तो इसमें अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ से भी, इसके बाद से भी, इसके बाद से भी, इसके बाद से भी, कंटिन्यू जितना इसका शेप है, जितने इसका पैरामीटर होगा, सरकमफरेंस होगा, यहाँ से आप कंटिन्यू इसमें से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आप लिख सकते हो अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें काउंट नहीं कर सकते आप कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.1 का 7th क्वेश्चन।